नमस्कार, संजीवनी में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खुशबू शर्मा। हमारी बहुत सी समस्याएं ऐसी होती हैं जिनसे हम अक्सर अनजान रहते हैं और इन्हीं समस्याओं में सबसे तेजी से बढ़ती हुई समस्या है फैटी लीवर की। जिगर में वसा होना कितना ज्यादा खतरनाक है और कब ये बीमारी बन जाता है और किस तरीके से इससे बचाव किया जा सकता है, ये सारी बातें जानेंगे आज के एपिसोड में। तो आधे घंटे तक आप हमारे साथ बने रहिए। रोज की तरह आज भी हमारे साथ मौजूद है विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप सिंह चौहान। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टूडियो में। थैंक यू वेरी मच। क्या आपको भूख कम लगती है? क्या आप कमजोरी महसूस करते हैं? क्या आप हमेशा टेंशन में रहते हैं? क्या आपका डाइजेशन खराब रहता है? तो हो जाइए अलर्ट, कहीं आपका लीवर फैटी तो नहीं। चलिए देर न करते हुए शो की शुरुआत करते हैं। जब भी बात चर्बी यानी कि फैट की आती है तो ये तो लोग जानते हैं कि चर्बी शरीर में इकट्ठा होती है, लेकिन लीवर में चर्बी, आखिर ये क्या बीमारी है डॉक्टर साहब? देखिए, बहुत अच्छा विषय है और सबसे पहले मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि आमतौर पर आप कभी अल्ट्रासाउंड कराने जाते हैं तो पता चला फैटी लीवर है, तो मैंने देखा ये है कि बहुत सारे लोग उसको बहुत लाइटली लेते हैं। वो समझते हैं कि ऐसी कुछ छोटा मोटा प्रॉब्लम है, लेकिन इसको सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि फैटी लीवर का मतलब क्या है पहले तो वो समझ लीजिए। लीवर हमारा होता है, लीवर के ऊपर जब फैट यानी कि चिकनाई या वसा जब जम जाती है और वो इतनी ज्यादा जम जाए, थोड़ी बहुत हो तो नॉर्मल है, लेकिन वो इतनी ज्यादा हो जाए कि वो लीवर का जो वेट है उसका कम से कम 5 से 10% एक्स्ट्रा उसमें जो है ये फैट जम जाए, तो उसको फैटी लीवर बोलते हैं। और फैटी लीवर को हमें बिल्कुल लाइटली नहीं लेना चाहिए, उसको ठीक करना चाहिए, क्योंकि अगर उसको ठीक नहीं करेंगे तो आगे चल करके यही जो है आपको एक भयंकर रोग में, लीवर के रोग में वो कन्वर्ट हो जाता है। और ठीक कैसे करेंगे और क्यों होता है फैटी लीवर, ये सारी चीजों के बारे में आपसे बात करेंगे आज। ध्यान से सुनिए और आपको ये समाधान भी बताएंगे कि किस प्रकार से आप अपने लीवर को स्वस्थ रख सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, वसा शरीर में जम रहा है तो इसका क्या प्रभाव होता है, किस तरीके से डेवलप होता है? देखिए, मोस्टली तो जो हमारा डाइट है, अगर खाने में बहुत ज्यादा चिकनाई हम लोग खाते हैं या बहुत ज्यादा गरिष्ठ भोजन जिसको हम आयुर्वेद में बोलते हैं, यानी कि ऐसा फूड विच इज डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट, तो ये इसका एक मेन कारण होता है। दूसरा इसमें ये भी है कि अगर खाना भी आप मान लो नॉर्मल खाते हैं, ठीक से खाते हैं, लेकिन आपका जो लाइफस्टाइल है वो बहुत ज्यादा सेडेंट्री है, कुछ एक्सरसाइज नहीं है, बैठ करके आप काम करते हैं या ज्यादा समय तक आप बैठे रहते हैं, लेटे रहते हैं, तो दैट बिकम्स ऑल्सो ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉज फॉर फैटी लीवर। तो ये थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है कि अपनी डाइट भी हमें ठीक रखनी है और एक्सरसाइज और लाइफस्टाइल को भी ठीक रखना पड़ेगा। तो डॉक्टर साहब, अल्कोहल के अलावा और कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि फैटी लीवर के कारण बनते हैं? देखिए, अगर आपको कोलेस्ट्रॉल है बॉडी में ज्यादा, या एक ट्राइग्लिसराइड्स, आपने कभी अगर कोलेस्ट्रॉल का चेक किया तो एक शब्द उसमें आता है ट्राइग्लिसराइड्स, वो भी एक तरह का फैट होता है, चिकनाई होती है, वो अगर ज्यादा है, या आपके शरीर में मोटापा है, या आपका मेटाबॉलिज्म, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, आपका पाचन ठीक नहीं है, कहीं ना कहीं आपको अपच है, अजीर्ण है, ये भी एक कारण होता है। और इसके अलावा जो है, यदि आपके बॉडी के अंदर थोड़ा सा एक टेंडेंसी है कि आपकी जो जठराग्नि है, जो पाचक अग्नि है, वो ठीक से काम नहीं करती है, तो दैट कैन बी ऑल्सो ए कॉज। तो ये सारी चीजें हैं, इनको अच्छी तरह से समझ लीजिए और इनको थोड़ा सा जो है आपको रेगुलरली चेकअप भी कराना चाहिए। मोटापे से आपको बचना है, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में रखना है, और मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो बॉडी की है, जो मेटाबॉलिक जो आपकी डाइजेस्टिव एक्टिविटीज हैं, वो सही तरह से काम करनी चाहिए। और डॉक्टर साहब, ऐसा देखा जाता है कि बच्चों में फैटी लीवर की समस्या बहुत ज्यादा होती है, और दूसरी बात ये कि पता कैसे चले कि किसी को फैटी लीवर की समस्या है? देखिए, बच्चों में भी आजकल अगर आप देखें तो बच्चों में आजकल ओबेसिटी, चाइल्ड ओबेसिटी इज बिकमिंग ए बिग प्रॉब्लम। दूसरा जो है, बच्चों का जो खान पान अगर आप देखें तो आजकल वो बहुत सारी ऐसी चीजें खाते हैं, बर्गर, पिज्जा, चीज, ये काफी पॉपुलर है, जंक फूड बहुत खाते हैं, तो दैट इज ए बिग कॉज। और पता कैसे चलेगा उनको? अगर बच्चा जो है थोड़ा सा वो लगा आपको कि बच्चा आपका सुस्त रहता है, एक्टिविटी ज्यादा नहीं है, चुस्ती फुर्ती नहीं है, या उसको पेट में कभी कोई थोड़ा डिस्कम्फर्ट बताए, वो कहता है पेट में दर्द होता है, खासतौर से लिवर का एरिया जो है थोड़ा सा राइट साइड में, वहां अगर उसको पेन हो, या फिर जो है उसको डाइजेस्टिव कोई प्रॉब्लम आपको लगे, भूख उसको कम लग रही हो, या कभी कभार बच्चा जो है काफी मेंटली जो है कंफ्यूज्ड रहता है, या उसको थोड़ा नौसिया, वॉमिटिंग आने की
टेंडेंसी अगर है, तो ये सारे लक्षण अगर हैं तो डेफिनेटली एक लिवर का अल्ट्रासाउंड बनता है, तुरंत उसको चेक करना चाहिए, क्योंकि बच्चों में भी आजकल ये प्रॉब्लम काफी देखने को मिलती है। तो डॉक्टर साहब, लीवर में पैच का होना कितना ज्यादा खतरनाक होता है और कब ये पता चलता है कि ये बीमारी का रूप ले चुकी है? देखिए, लिवर डेफिनेटली एक बड़ा इंपॉर्टेंट ऑर्गन है और उसमें फैट होगा तो उसके फंक्शन पे फर्क पड़ेगा। लिवर का मेन काम होता है मेटाबॉलिज्म, फैट को पचाना, जो काफी ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स हम खाते हैं, मिठाइयाँ खाते हैं, उसको पचाना। और इसके अलावा जो है, अगर लिवर में फैट जमा होगा तो फंक्शन उसका जब बिगड़ेगा तो कई प्रकार के रोग आ सकते हैं। जॉन्डिस आपने सुना होगा, पीलिया हो जाता है, दैट कैन बी वन प्रॉब्लम। इसके अलावा सिरोसिस ऑफ लिवर, आगे चल करके लिवर आपका डैमेज होने लगता है, लिवर डिजीज आपको हो जाती है, और ज्यादा अगर हम उसको सीरियसली नहीं देखेंगे तो इट कैन ऑल्सो कन्वर्ट इनटू लिवर कैंसर आगे चल करके, क्योंकि ब्लॉकेज जब हो जाती है सब, वहां पर कई तरह की चीजें जब रुक जाती हैं तो डेफिनेटली भयंकर बीमारियां भी होती हैं। तो थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। कभी भी आपको लगे आपके शरीर में आपको भूख कम लग रही है, थोड़ा वीकनेस आप फील करते हैं, फटीग ज्यादा रहती है, या कुछ थोड़ा सा जो है मेंटली कंफ्यूज्ड रहते हैं, वॉमिटिंग सेंसेशन आपको फील होती है, खाना खाने की इच्छा नहीं होती है, तो ये सब चीजें अगर हैं तो तुरंत आपका एक लिवर फंक्शन टेस्ट जरूर करा लेना चाहिए। और ज्यादा लगे आपको पेट का कुछ पेन वगैरह का अगर शिकायत हो तो एक अल्ट्रासाउंड भी पेट का जरूर करा लेना चाहिए। वैसे आपके पास हमारा नंबर होता है, हमारे डॉक्टर्स आपकी सेवा में हमेशा हाजिर हैं। फोन करके आप जीवा के डॉक्टर्स से भी परामर्श कभी भी ले सकते हैं। जी बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, क्या ऐसा होता है कि मोटे लोगों को ही ये समस्या होती है या फिर फैटी लिवर की समस्या पतले लोगों को भी हो सकती है? देखिए, ज्यादातर ओबेसिटी डेफिनेटली उसका एक फैक्टर होता है, उसका एक कॉज होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल मोटे लोगों में ही फैटी लिवर होगा। मैंने बहुत सारे पेशेंट ऐसे देखे हैं जो कि दुबले पतले हैं, लेकिन उनका भी लिवर जो है उसमें फैट डिपॉजिट होता है। क्यों? क्योंकि दुबले पतले लोगों का भी डाइजेस्टिव सिस्टम कमजोर हो सकता है, और जब उनका खाना ठीक से पचेगा नहीं, अगर खाना नहीं पचेगा तो हम आपको आयुर्वेद में बार बार समझाते हैं कि एक चिकना पदार्थ बनता है, एक विषैला तत्व आपके छोटे इंटेस्टाइन्स के अंदर, आंत के अंदर बनता है, जिसको हम आयुर्वेद में क्या बोलते हैं? आम बोलते हैं उसको। और ये आम जो है, जब ये ज्यादा बनने लगेगा तो डेफिनेटली इट कैन गो एंड डिपॉजिट इन द लिवर ऑल्सो, और वहां जाकर के क्या होगा? आपको फैटी लिवर का प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा वहां से। तो जरूरी नहीं है कि केवल मोटे लोगों में ही हो, तो जो पतले लोग हैं उनको भी अपने लिवर का ध्यान रखना चाहिए। डॉक्टर साहब, एक चीज और जानना चाहती हूँ यहाँ पे कि क्या ये हेरिडिटरी होता है कि माँ बाप में फैटी लिवर की समस्या है तो बच्चों में भी अपने आप ये समस्या पाई जाती है? डेफिनेटली हो सकता है। रिसर्च के माध्यम से ऐसा पाया गया कि कुछ लोगों में कुछ ऐसी जीन्स होती हैं कि उनका लिवर जो है वो थोड़ा सा वीक हो जाता है, उसमें फैट डिपॉजिट होने लगता है। इसलिए हमने कई बार ही देखा है, पहले तो यही समझा जाता था कि जो लोग अल्कोहल का सेवन करते हैं उन्हीं को जो है लिवर ज्यादा खराब होता है, लेकिन आजकल नॉन अल्कोहलिक लिवर के काफी केसेस आ रहे हैं जो नॉन अल्कोहलिक लिवर डिजीज है। और ऐसे भी लोग मैंने देखे हैं कि जो कम्प्लीटली, जिनको बोलते हैं ना टी टोटलर, कि जो चाय कॉफी कुछ भी ऐसी चीज नहीं पीते, स्मोकिंग तंबाकू सब चीज से दूर रहते हैं, उनको भी फैटी लिवर देखने को मिल रहा है। तो दैट इज डेफिनेटली कोई ना कोई जेनेटिक, उसमें हम उसको कंसीडर करते हैं। और आयुर्वेद में भी इसका जिक्र है। आयुर्वेद में प्रकृति की बात करते हैं, अलग अलग प्रकृति के लोग हैं, प्रकृति के अनुसार उनको डिजीजेस आगे चलने की संभावना रहती है। और अब बारी है आज की संजीवनी की। तो डॉक्टर साहब, जिन्हें फैटी लिवर की समस्या होती है उनके लिए कुछ दमदार टिप्स बताएं। देखिए, फैटी लिवर के लिए सबसे पहले तो आपको अपनी डाइट जरूर कंट्रोल करनी है। बहुत ज्यादा चिकनाई, मिठाई, बहुत हैवी चीजें, फ्राइड, ये नहीं खाना है। दूसरा, नॉनवेज से बिल्कुल बच के रहना है। अल्कोहल, स्मोकिंग, जंक फूड, ये सब बहुत ही लिवर के लिए खतरनाक चीजें हैं। तो करना क्या है, आपको बहुत सारी चीजें उपलब्ध हैं। आंवले का चूर्ण अगर आप लें सुबह शाम 1-1 चम्मच, तो आपको बहुत अच्छा फायदा होता है। एक और आंवले की वैरायटी जिसको भूमि आंवला बोलते हैं, वो यदि मिल जाए आपको, उसका चूर्ण भी आप ले सकते हैं। और गिलोय का रस भी आप पी सकते हैं। गिलोय का रस, एलोवेरा का जूस, ये सब लिवर के लिए बहुत अच्छे होते हैं। फ्लैक्स सीड, अलसी के बीज आजकल काफी प्रचलन है उसका। फ्लैक्स सीड आप पीस करके रख लीजिए, थोड़ा दाल के ऊपर, सब्जी के ऊपर, चावल के ऊपर उसको डाल करके वो आप खाएंगे, उससे भी आपका लिवर काफी अच्छा रहेगा। और हल्दी बहुत अच्छा काम करती है। हल्दी 1/4 चम्मच 1 कप पानी में घोल करके सुबह भी पी लें और शाम को भी पी लें।
और चाहे तो दूध अगर आप पीते हैं रात को तो दूध में मिला करके भी उसको पी सकते हैं। लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको डाइट का ध्यान रखना है और साथ साथ थोड़ा सा जो है आपको फिजिकल एक्टिविटी जरूर करनी है एवरीडे। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही जो है आप सेडेंटरी रहें। बहुत सारे लोग कुछ ऐसे बहाने बनाते रहते हैं कि जी ठंड ज्यादा पड़ती है या कुछ और होता है, तो बहाना नहीं बनाना है जी, बाहर निकलना है और व्यायाम करना है, एक्सरसाइज करना है। डॉक्टर साहब ऐसा कहा जाता है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, इलाज बेहतर होता है किसी बीमारी के बचाव से। तो ऐसा क्या कुछ करना चाहिए कि ये बीमारी हो ही ना? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है, क्योंकि हम इलाज तो बताते रहते हैं और इलाज की बात करते हैं, लेकिन आपको लिवर अपना कैसे आप बचाएं उसका एक सिंपल सा एक तरीका है। एक तो उचित मात्रा में खाना खाना चाहिए, ओवर ईटिंग मत करिए। रात के समय जब आप जो खाना खाते हैं वो हल्का होना चाहिए और खास तौर से रात का खाना बहुत लेट नहीं खाना है। कोशिश करें कि आप 7:30-8 बजे तक अपना डिनर समाप्त कर लें। और इसके अतिरिक्त व्यायाम, एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटी बहुत जरूरी है। सिंपल सी चीजें हैं, ये आप अगर करें और ज्यादा कुछ अगर आपको थोड़ा सा और पॉसिबिलिटी है तो थोड़ा सा गुनगुना पानी पिएं। जब भी खाना खाते हैं गुनगुना पानी पीना शुरू कर दीजिए। उससे भी हमारे शरीर में कहीं भी फैट जमा होगा, चिकनाई जमी होगी, वो साफ होने लगती है। जैसे आपने देखा होगा कि अगर बर्तन पर बहुत ज्यादा चिकनाई हो तो वो ठंडे पानी से नहीं जाती है, उसको गर्म पानी से ही साफ करना पड़ता है। तो ऐसे कहीं भी बॉडी में चिकनाई जमा होगी, अगर आप गुनगुना पानी पीना शुरू करेंगे, उसमें थोड़ा सा नींबू डाल करके पिएंगे तो और भी अच्छा रहेगा। कॉलर हमारे साथ फिलहाल जुड़ गए हैं, मुकेश जयपुर से। मुकेश, अपना सवाल बताएं। डॉक्टर जी, मेरा वेट काफी कम हो गया है। वेट कम हो गया है? हाँ जी। कितना कम हुआ है पिछले कुछ दिनों में, जैसे कि 2-4 महीने में कितना कम हुआ है? जी, 1 महीने में 2 किलो कम हो गया है। 1 महीने में? अच्छा, तो आपको भूख कैसी लगती है? भूख बस दिन में लगती है, सुबह शाम नहीं लगती। भूख कम लग रही है? हाँ जी। और कुछ थकान भी महसूस करते हैं बॉडी में? जी नहीं, थकान महसूस नहीं होती। अच्छा, देखिए, वेट कम होने के काफी सारे कारण हो सकते हैं। बहुत सारे रोगों के साथ ही जुड़ा होता है। कई लोगों को डायबिटीज होती है, वेट कम हो जाता है। कई लोगों को जो है डाइजेस्टिव सिस्टम उनका कमजोर है तो वेट कम हो जाता है। किसी किसी को कुछ भयंकर रोग होते हैं जैसे कि कैंसर। कैंसर में भी वेट लॉस का एक प्राइम लक्षण देखने को आमतौर पर मिलता है। तो सबसे पहले जब भी आपके बॉडी में कोई भी सिम्टम्स हो, हम आपको यही समझाते हैं कि एक प्रॉपर परीक्षण, उसका निरीक्षण करना चाहिए, पता लगाना चाहिए क्या वजह है। कभी कभार कोई ब्लीडिंग हो सकती है, इंटरनल ब्लीडिंग हो, आंतों में ब्लीडिंग हो, किस लोगों को जो है उसके कारण भी वेट लॉस होता है। या फिर जो है मानसिक तनाव यानी कि मेंटल स्ट्रेस हो, तो खाना तो आप खाते हैं लेकिन वो पचेगा नहीं, शरीर में लगेगा नहीं। बहुत सारे कारण हैं। इसलिए मैं आपको ये जो बताने जा रहा हूँ अभी, ये जो नुस्खा है, ये तो आप शुरू तो कर सकते हैं, लेकिन आपको प्रॉपर इलाज के लिए आपके वेट लॉस का कारण क्या है पर्टिकुलरली, उसका थोड़ा सा पता लगाना पड़ता है। आयुर्वेद में हम क्या करते हैं, रोग की परीक्षा तो करते हैं। रोग तो आपने बता दिया, लेकिन रोगी की परीक्षा भी हमारे यहाँ होती है। जीवा में हमने एक यूनिक काम जो शुरू किया है वो यही है कि हम पुराने आयुर्वेदिक सिद्धांत पर ही काम करते हैं और ऑथेंटिक आयुर्वेदिक सिद्धांतों पर ही हम काम करते हैं। तो उसके लिए हम आपको बार बार कहते हैं कि हमारे पास आपकी कई प्रकार की सुविधाएं हैं। आप फोन के माध्यम से या हमारी क्लिनिक है पूरे भारतवर्ष में, कहीं पर भी जाकर के आप पर्सनली हमारे डॉक्टर से परामर्श लें। अभी फिलहाल के लिए मैं इतना ही बताऊंगा आपको कि अश्वगंधा का चूर्ण आप बना लीजिए, और अश्वगंधा का चूर्ण आधा चम्मच या 1 टीस्पून तक ले सकते हैं, जो छोटी चम्मच होती है। सुबह और शाम आप दूध के साथ लें, चाहे तो थोड़ा सा शहद मिला करके उसको खा लीजिए पहले, और ऊपर से थोड़ा गुनगुना दूध आपको पीना है। तो इस तरह से आपको वेट में भी फर्क दिखेगा, लेकिन कारण को जब हम देख लेंगे और समझ लेंगे तो आपका रोग परमानेंटली हम ठीक कर सकते हैं आयुर्वेद के माध्यम से। और बनारस से भी हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, सागर। सागर, आपका सवाल क्या है? जी नमस्ते डॉक्टर जी। नमस्कार जी, नमस्कार जी। मेरे आंखों से काफी मतलब कि पानी निकलते हैं सिस्टम पे बैठने पे, और सर में भी काफी दर्द होता है, भारीपन सा लगता है। अच्छा, जब आप कंप्यूटर पे बैठते हैं तो आंखों से पानी आता है और सिर में भारीपन? हाँ जी। और कभी अच्छा, कभार आपका थोड़ा कुछ चश्मा वगैरह तो नहीं लगा हुआ अभी? चश्मा? जी नहीं, अभी चश्मा नहीं लगा। अच्छा, तो एक तो आप जो है ना आंखों का टेस्ट कराइए डॉक्टर से जाकर के। कभी कभार क्या होता है कि जब आईसाइट वीक होने लगती है तो उसमें इस तरह के लक्षण आते हैं, आंखों में पानी आना, सिर में भारीपन होना। दूसरी चीज बहुत सिंपल है कि जो आप कंप्यूटर पर बैठते हैं
तो कंप्यूटर से काफी रेडिएशंस निकलती हैं, थोड़ी सी हीट निकलती है, वो आंखों को डेफिनेटली थोड़ा इरिटेट करती है, उसके कारण भी कई बारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो रात को जब घर पहुंचते हैं आप, तो दोनों आंखों में गुलाब जल डालिए, बल्कि अच्छा रहेगा सुबह भी डालें, सुबह शाम दोनों टाइम डालिए। और जब घर पहुंचते हैं तो 5 मिनट के लिए, 5 से 7 मिनट एक खीरे के स्लाइस काट लीजिए गोल गोल, और उनको आंख के ऊपर रख के, बंद आंख करके रख के, और थोड़ा आराम से आप जो है लेट जाइए, तो उससे भी आपके आंखों को काफी रिलीफ मिलेगा। और जैसा हम बार बार कहते हैं कि जीवा में हमारे यहाँ काफी सारे प्रोडक्ट्स हर मर्ज के लिए, हर रोग के लिए, आंखों के लिए स्पेशली हमने एक ध्यान चक्षु डिवाइस बनाया है जो चश्मे के फॉर्म में होता है, उसमें होल्स होते हैं। ये भी आप मंगा सकते हैं, ताकि जब आप कंप्यूटर पर काम करते हैं, टीवी देखते हैं या कोई चीज पढ़ते हैं, तो उसको लगा करके आप करेंगे तो आपका प्रोटेक्शन भी रहेगा। तो प्रिवेंशन की हम बात करते हैं। और दूसरा, आपकी मसल्स जो है आंख की, उनकी एक्सरसाइज भी होती है, जिससे कि आपकी आंखों की रोशनी ठीक ठाक बनी रहती है। तो ये सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें आप कर सकते हैं। थोड़ा सा जरूरत है आपको एक कदम बढ़ाने की आयुर्वेद की। तो या तिल से बनी चीजें खाते हैं तो क्या है इसके फायदे? ब्रेक के बाद संजीवनी टिप्स में डॉक्टर साहब आपको बताएंगे क्यों फायदेमंद है सर्दियों में तिल का सेवन। साथ ही हेल्थ से जुड़ी अगर आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी है तो आप हमारे सेहत के नंबर 0129404004 पर कॉल कर अपना फोन नंबर जल्द से जल्द रजिस्टर करा सकते हैं। उसके बाद डॉक्टर चौहान के पैनल के डॉक्टर आपको खुद फोन कर आपकी सेहत से जुड़ी परेशानियों को सुलझाएंगे। इसीलिए आप कहीं मत जाइए और देखते रहिए अपना मनपसंद हेल्थ शो संजीवनी, ताकि स्वस्थ रहे आप। के बाद संजीवनी में आपका स्वागत है। अब बारी है संजीवनी टिप्स की, जिसमें डॉक्टर साहब आपको बताने वाले हैं क्यों फायदेमंद है सर्दियों में तिल का सेवन। देखिए, तिल जो है आमतौर पे देखा होगा आपने, सर्दियों में तिल के जो है लड्डू भी बनाते हैं, और तिल और गुड़ की वो गज्जक वगैरह लोग खाते हैं। तिल काफी फायदेमंद होता है आपकी हड्डियों के लिए, कैल्शियम की मात्रा उसमें होती है, तो हड्डियों के लिए अच्छा होता है। तिल आपकी त्वचा के लिए भी बहुत अच्छा है। अगर आप तिल का सेवन करेंगे तो त्वचा में ग्लो रहता है, अच्छी आपकी जो है सुंदर त्वचा बनती है। ऑफ कोर्स जोड़ों के दर्द के लिए तिल का सेवन बहुत फायदेमंद है, और कॉन्स्टिपेशन को भी दूर करता है। यदि किसी को कब्ज रहती है तो तिल का सेवन करने से पेट भी साफ होता है, और जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हैं वो भी ब्लड प्रेशर में थोड़ा फायदा देखते हैं, क्योंकि ब्लड प्रेशर को भी नियंत्रित करता है तिल। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी। आशा करते हैं कि डॉक्टर साहब ने आपको जो उपाय बताए हैं उन्हें अपनाने से आप हमेशा सेहतमंद रहेंगे। संजीवनी प्रोग्राम के जरिए हम आपको हमेशा फिट और हेल्दी बनाए रखेंगे। आपको बता दें कि आप हमारे सेहत के नंबर 0129404004 पर फोन कर अपनी कॉल रजिस्टर करवा सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी हमसे जुड़ सकते हैं। हमारी फेसबुक आईडी है www.facebook.com/jiva ayurveda। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप फिट और हेल्दी बने रहेंगे, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। जीवा